तो स्वागत है बच्चों आप लोगों का नॉलेज कैफे ऑफिशियल के चैनल में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रायंगल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके कंग्रुएंसी से रिलेटेड है, हेरोन्स फार्मूला से रिलेटेड है, उनकी एरिया पेरीमीटर से और एंगल से रिलेटेड है। मैंने कोशिश किया है कि जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हो, चाहे वो आर डी शर्मा के हो, केसी सिन्हा के हो, आर एस अग्रवाल या फिर एनसीईआरटी या फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के, सभी को इसमें इंक्लूड किया है। तो होप करता हूँ इस एक वीडियो से आप लोग को बहुत ज्यादा फायदा होगा, जिसमें ट्रायंगल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सभी आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तो बिना किसी तरीके इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने क्या पढ़ा था। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था ट्रायंगल्स के बारे में, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, बेसिस ऑफ साइड्स के बारे में, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, बेसिस ऑफ एंगल के बारे में, एंगल्स एंड प्रॉपर्टी क्या होती है ट्रायंगल्स की, पेरीमीटर एंड एरिया कैसे फाइंड करते हैं, हेरोन्स फार्मूला का क्या यूज है, उनको कैसे यूज करते हैं एरिया फाइंड करने के लिए, कंग्रुएंसी के क्या क्या रूल्स थे, जिसमें साइड एंगल साइड था, एंगल साइड एंगल था, एंगल एंगल साइड था, साइड 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 और राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड वाले रूल्स है। लास्ट में सीपीसीटी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले अब मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उन वीडियोस को देख लें, तब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बिना किसी देरी के चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन में। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, एक क्वाड्रिलेटरल है एसीबीडी नाम का, जहां पे एसी और एडी इक्वल दी गई है और एबी को, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। तो इस फिगर में हमको दिखाना है कि क्या एबीसी एबीडी के कंग्रुएंट है और बीसी बीडी से किस तरह से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन लिख लेंगे। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन प्रोवाइडेड है उसके बारे में। जैसे हमारा पहला गिवन है एसी और एडी हमेशा इक्वल है, और अगर एंगल ए को ए बी बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि सी ए बी इक्वल होगा एंगल सी ए डी के। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों ट्राइंगल्स को कंग्रुएंट दिखाना है। कंग्रुएंट दिखाने के सिंपली क्या करेंगे, लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी क्या क्या कौन सा रूल आपके हिसाब से लग सकता है। जैसा कि मैं देख सकता हूँ यहाँ पे मुझे एक साइड मिल रहा है, यहाँ एक एंगल मिल रहा है और यहाँ पे एक साइड मिल रहा है, जो कि दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। तो मैं साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी की यूज करूंगा। तो उसके हिसाब से अगर मैं लिखूं तो सबसे पहले मुझे क्या है, ए सी ए डी के बराबर है, जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। दूसरा क्या है, एंगल सी ए बी इक्वल है एंगल सी ए डी के, ये भी गिवन है क्वेश्चन में ऑलरेडी। और थर्ड हमारा क्या है, ए बी इक्वल टू ए बी। जब कोई साइड्स दोनों ट्राइंगल में इंक्लूड करते हैं तो वो साइड उनके लिए कॉमन होता है। तो इस तीनों प्रॉपर्टी का यूज करके हम क्या दिख बता सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी कंग्रुएंट हो चुके हैं ट्राइंगल ए बी डी के बाई साइड एंगल साइड रूल। ठीक है, जब दो ट्राइंगल आपस में कंग्रुएंट हो जाते तो हमें पता है कि उनके जो अदर साइड्स भी होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो बीसी और बीडी का क्या रिलेशन बनता है, तो बीसी और बीडी आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। कौन से रूल से, बाई सीपी सीटी रूल से। सीपीसीटी में हम लोगों ने पढ़ा था ना, कंग्रुएंस पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल। तो उस रूल से बीसी और बीडी क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे कुछ फिगर इस टाइप का दिया हुआ है। अब इस फिगर में देखना है आपको क्या प्रूफ करना है। तो एंगल पहले हमको प्रूफ करना है, ए बी डी और बी ए सी आपस में कंग्रुएंट है। कहाँ पे है ए बी डी, तो ए बी डी, एक ये ट्रायंगल लेना है और दूसरा ट्रायंगल हमें लेना है बी ए सी, बी ए और सी। मतलब इन दोनों ट्रायंगल्स को हमको क्या दिखाना है, आपस में कंग्रुएंट दिखाना। तो चलिए दिखाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, लिख लेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी। सबसे पहला चीज हमें क्या दिख रहा है कि दोनों में ए बी तो आ रहे हैं, तो हम सबसे पहले उसी को लिख लेंगे कि ए बी इक्वल है ए बी के, जो कि क्या होंगे, आपके कॉमन साइड है। दूसरी चीज को देखते हैं। तो क्वेश्चन में ही गिवन है डी ए बी और सी बी ए के इक्वल है, मतलब डी ए बी ये वाला एंगल किसके इक्वल है, सी बी ए के, सी बी ए इस वाले एंगल के इक्वल है। तो ऑब्वियसली ये तो हो जाएगा एंगल डी ए बी इक्वल है एंगल सी ए बी के। ये आपके क्वेश्चन में क्या है, गिवन है। और थर्ड हमें क्या मिल जाएगा, क्वेश्चन में गिवन ऑलरेडी है, ए डी बी सी के बराबर है, ये वाला साइड ए डी बी सी के इक्वल है। तो इससे क्या मिल जाएगा हमको, ए डी इक्वल है बी सी के। ये भी आपके क्वेश्चन में क्या है, गिवन है। और जब ये तीनों प्रॉपर्टी मिल गए, मतलब एक साइड बीच का एक एंगल है, अदर साइड मिल गया है, तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी कंग्रुएंट हो जाते हैं ट्रायंगल बी ए सी के। कौन से रूल से, तो बाई
साइड एंगल साइड रूल से। और जब ये दोनों ट्राइंगल कंग्रुएंट होंगे तो ऑब्वियस से सीपीसीटी से ये भी इक्वल होगा और ये भी इक्वल होगा, तो उनको भी दिखा देते हैं। देयरफॉर साइड BD इक्वल टू AC एंड एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC। किस रीजन से? तो बाई CPCT। बाई CPCT से क्या होता है? ABD और BAC आपस में इक्वल हो जाते हैं। ABD कहाँ है? ABD ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाता है? BAC के। BAC इस वाला एंगल के इक्वल हो जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में कुछ इस तरीके का फिगर दिया हुआ है, ठीक है। अब इस फिगर में क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करने के लिए? तो सिंपली वही काम, सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या करेंगे? पहला ट्रायंगल्स का नाम लिखेंगे। इन ट्रायंगल कौन कौन से ट्रायंगल है? तो एक है BOC एंड ट्रायंगल AOD। अब इसमें क्या क्या हमें दिख रहा है? तो पहला चीज हमें दिखा BC इक्वल है किसके? AD के। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। दूसरा चीज हमें क्या मिला? एंगल A और एंगल B दोनों 90 डिग्री है, तो एंगल B इक्वल टू एंगल A राइट एंगल्स है। अब थर्ड साइड क्या हो सकता है? इस फिगर को देख के आपको क्या लगता है थर्ड साइड क्या हो सकता है? क्या आप इसके बारे में सोच सकते हो कि थर्ड साइड इसमें कौन सा यूज करेंगे? साइड यूज होगा, एंगल यूज होगा, या फिर कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे? तो जैसा अगर मैं बताऊं, सबसे इजी मुझे लगता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं लाइन एंड एंगल में हम लोग ने पढ़ा भी होगा, अगर दो लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हैं तो अपोजिट एंगल हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो जिसके कारण थर्ड हमको क्या मिल जाता है? एंगल BOC इक्वल टू एंगल DOC। किस रीजन से? वर्टिकली अपोजिट एंगल से। वर्टिकली अपोजिट एंगल से दोनों दोनों आपस में इक्वल हो गए। और जब ये तीन प्रॉपर्टी हमें मिल गई तो कौन सा प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं? देयरफॉर ट्रायंगल BOC कंग्रुएंट हो जाते हैं ट्रायंगल DOC के। किस रूल से? तो बाई एंगल एंगल साइड, मतलब दो एंगल है और एक साइड है, बाई एंगल एंगल साइड प्रॉपर्टी से। इसके अलावा और कुछ दिखाना है? तो और हमें क्या दिखाना है? CD बाइसेक्ट कर रहा है AB। अगर दोनों ट्रायंगल आपस में कंग्रुएंट हो गए हैं तो ऑब्वियस है, जब दो ट्रायंगल आपस में कंग्रुएंट हो जाते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा उससे? साइड BO इक्वल हो जाएंगे OA के, जो कि क्या बताता है? किस रीजन से हो जाएंगे? तो बाई CPCT। और जब ये दोनों साइड इक्वल हो गए तो हमें क्या बता रहा है? देयरफॉर CD बाइसेक्ट्स AB। ये हो गया प्रूफ। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, इसमें भी सेम क्वेश्चन करेंगे। सिंपली क्या करेंगे? सॉल्यूशन लिखने के लिए लिखेंगे इन ट्रायंगल कौन से दो ट्रायंगल है? तो ABC एंड ट्रायंगल CDA। इस फिगर में देखें तो ABC ये वाला ट्रायंगल है और CDA ये वाला ट्रायंगल है। अब इसमें क्या क्या इक्वल हो सकता है? तो सबसे पहला चीज इक्वल क्या हो सकता है? एंगल BAC इक्वल टू एंगल DCA। क्यों होगा? क्योंकि दो पैरेलल लाइन है तो उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। साथ ही दोनों ट्रायंगल में हमें दिख रहा है AC और AC साइड दोनों ट्रायंगल में है तो वो कॉमन हो गया। तीसरा हो गया हमारा क्या? एंगल BCA इक्वल हो जाएगा एंगल DAC के। क्यों? क्योंकि ये भी सेम प्रोसेस, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब आप लोग के मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल क्यों है? तो क्वेश्चन में जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, ये आपके पैरेलल इसलिए होंगे क्योंकि L पैरेलल है M के, और ये दोनों इक्वल इसलिए होंगे क्योंकि P पैरेलल है Q लाइन के। और जब दो लाइन पैरेलल होते हैं और एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है उन दोनों लाइंस को, तो हमेशा अल्टरनेट इंटीरियर क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो जिस कारण से हम लोग बता सकते हैं कि ये एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? कंग्रुएंट होंगे। देयरफॉर ट्रायंगल ABC कंग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA। रूल कौन सा लगाएंगे? बाई एंगल साइड एंगल के रूल से। और जब ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट है तो उसके अलग अलग पार्ट्स भी इक्वल होंगे, बट हमें सिर्फ यहाँ पे क्या दिखाना था? दो ट्रायंगल को कंग्रुएंट दिखाना था। तो इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके हम लोग दोनों ट्रायंगल को कंग्रुएंट दिखा चुके हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है? सबसे पहले तो दिखाना है APB AQB के कंग्रुएंट है और साथ में BP BQ के इक्वल है, और B हम इक्वल डिस्टेंस पे है फ्रॉम एंगल A से, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे? वही काम लिखेंगे इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल
क्यू बी, दोनों ट्राइंगल दिया हुआ है। अब दोनों ट्राइंगल में सबसे पहले गिवन क्या है, तो गिवन हमें जैसा दिख रहा है, इसमें भी 90 डिग्री है, इसमें भी 90 डिग्री है, एंगल पी भी 90 है, एंगल क्यू भी 90 है, ठीक है, वो भी ले सकते हैं। और साथ में साथ ए भी हमारा दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। दो चीजें तो हमें मिल गई, तीसरी चीज को देखना पड़ेगा। तो दो चीजों को इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं एंगल पी इक्वल है एंगल क्यू के, क्यों, क्योंकि राइट एंगल है दोनों। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है लाइन एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी। अगर कोई भी लाइन किसी भी एंगल को बाइसेक्ट करती है तो ऑब्वियस है वो दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं, मतलब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, तो दोनों में से किसी भी एक एंगल को हम यूज कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एंगल बी वाले को यूज कर लेता हूँ, एंगल पी बी ए इक्वल टू एंगल क्यू बी ए, क्यों, क्योंकि एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। और लास्टली हम क्या यूज कर सकते हैं, ए बी इक्वल टू ए बी, क्यों, क्योंकि ये है आपका कॉमन साइड। और जब हमें तीन प्रॉपर्टी मिल जाती है तो हमने क्या सीखा है कि वो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाते हैं, कंग्रुएंट हो जाते हैं। जब ट्रायंगल कंग्रुएंट हो जाएंगे तो उससे हमको क्या मिलता है, पहले ट्रायंगल कौन से रूल से कंग्रुएंट है, तो बाई एंगल एंगल साइड से। और जब दो ट्रायंगल कंग्रुएंट हो जाते हैं तो हमें क्या पता चलता है, देयरफॉर इनके जो अदर साइड है जैसे बी पी इक्वल बी क्यू हो जाएंगे, किस रूल से, तो बाई सी पी सी टी रूल से, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे कुछ अजीब टाइप का थोड़ा फिगर आपको लग रहा होगा, बट ये भी फिगर बहुत ही इजी है अगर आप ध्यान से देखो। बस हमें क्या देखना है, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है बी सी इक्वल डी के। सबसे पहले फिगर में हम ढूंढेंगे कि बी सी और डी आखिर है कहाँ। तो जैसा मैं इस फिगर में देख सकता हूँ, बी सी इस पूरे लाइन को बोला जा रहा है, ये वाला पूरा लाइन आपका बी सी है, और डी ई आपका ये पूरा लाइन है। तो ये दोनों लाइन किस किस ट्राइंगल में आ रहे हैं, तो बी सी को मैं अगर देखूं तो ये आ रहा है इस वाले ट्राइंगल में, और डीई को देखो तो वो आ रहा है इस वाले ट्रायंगल में, ठीक है। इसमें सारी चीजें तो ऑलरेडी गिवन है, सिंपली हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, इसको लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई। क्या क्या गिवन है, पहला चीज हमें गिवन है ए बी इक्वल है ए डी के, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, हमें कोई रीजन देने की जरूरत नहीं, ठीक है। दूसरा क्या है, इस क्वेश्चन में अब थोड़ा सा ट्रिक है। अब क्या ट्रिक है वो आप लोग को ध्यान में नहीं जाएगा। अगर फिगर आप ध्यान से देखो तो अगर यहाँ पे क्या लिखा है, एंगल बी ए डी और ई ए सी इक्वल है, बी ए डी कहाँ है, बी ए डी बस ये वाला एंगल, और ई ए सी ये वाला एंगल है। बट हमें क्या करना है, हमें इस पूरे एंगल को लेना है और यहाँ के लिए भी इस पूरे एंगल को लेना है। तो सिंपली क्या करेंगे, ये जो बीच का एंगल है हम दोनों में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे अगर हम निकाल लें फ्रॉम क्वेश्चन, हमें क्या पता चलता है, एंगल बी ए डी इक्वल है एंगल ई ए सी के। हम लोग सिंपली क्या करेंगे, एडिंग एंगल डी ए सी ऑन बोथ साइड, देन वी गेट, क्या मिलेगा हमको, एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी इक्वल टू एंगल डी ए सी प्लस एंगल ई ए सी। इससे हमको क्या मिल जाएगा, बी ए डी प्लस डी ए सी, बी ए डी प्लस डी ए सी, इससे मिल जाएगा हमको बी ए सी, एंगल बी ए सी इक्वल हो जाएगा किसके, डी ए सी प्लस ई ए सी, मिला के मिलेगा हमको एंगल डी ए ई। पहला हमें मिला ये गिवन, ये हम लोगों ने निकाला। और तीसरा पॉइंट अगर हम देखने जाए तो हमें दिख रहा है ए सी इक्वल है ए ई के, और इन तीनों रूल को हम मिलाएं, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये, तो फ्रॉम 1 2 एंड 3 वी गेट ट्राई, क्या मिलता है हमको, ट्रायंगल ए बी सी कंग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल ए डी ई के, बाई कौन से रूल से, तो साइड एंगल साइड रूल से। इस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम हुआ हो तो आप लोग सवाल पूछ सकते हैं, आप लोग फ्री हैं, कमेंट बॉक्स हमेशा खुला है, मैं कमेंट बॉक्स हमेशा चेक करते रहता हूँ। जो भी प्रॉब्लम होगा प्लीज हमसे डिस्कस करें। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन कुछ इस टाइप का फिगर दिया हुआ है, इसमें भी कुछ कंफ्यूजन बच्चों को होता है।
सिंपली पहले हम लिख लेते हैं इन ट्रायंगल डी ए पी एंड ट्रायंगल ई बी पी क्या क्या गिवन है, हमको प्रूफ करना है डी ए पी। पहले फिगर देख लेते हैं, डी ए पी मतलब ये वाला ट्रायंगल, ये वाला, ठीक है। और अगर इसकी बात करें ईबीपी, तो ईबीपी हमारा ये वाला है, ये ये और ये दोनों ट्रायंगल्स हैं। अब दोनों ट्रायंगल्स को हमको क्या करना है, कंग्रुएंट दिखाना है। गिवन क्या क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। तो गिवन है दोनों ट्रायंगल्स में क्या, बी ए डी ए बी ई के इक्वल है, बी ए डी ए बी ई के इक्वल है, ए बी ई मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल है, और ई पी ए डी पी बी के, ई पी ए डी पी बी के इक्वल है। तो और इसमें और कोई साइड दिख रहा है आप लोग को, तो इन दो ट्रायंगल्स में हमें क्या देखने को मिल रहा है, गिवन जो जो है सबसे पहले उन चीजों को लिख लेते हैं। जैसे पहला हमारा गिवन है एंगल बी ए डी इक्वल है एंगल ए बी ई के। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं बी ए डी मतलब बी ए डी ये वाला एंगल ए बी ई इसके इक्वल है, तो इसके कारण हम इसको लिख सकते हैं क्या, पी ए डी इक्वल टू एंगल पी बी पी। बस क्या किया है, बी को और ए को हटा के मैंने पी लगा दिया क्योंकि पी इन दोनों के मिडिल में है, ठीक है। तो पी ए डी किसके इक्वल हो गया, पी बी ई के, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या हुआ, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है ए के लाइन सेगमेंट है एंड पी इज द मिड पॉइंट, पी इसका मिड पॉइंट है, तो ऑब्वियस है ये वाला साइड इस साइड के इक्वल होगा। इसका मतलब ए पी इक्वल होगा किसके, पीबी के। दूसरा ही पॉइंट हमें मिल गया। थर्ड हमें बस ढूंढना है, तो थर्ड के लिए हम इन इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर यहाँ पे मैं लिखूं एंगल ई पी ए इक्वल टू एंगल डी पी पी, तो इस फिगर में ये फिगर यहाँ दिख रहा है। अगर मैं दोनों में इस एंगल को जोड़ दूं तो इसके लिए ये पूरा हो जाएगा और इसके लिए ये पूरा हो जाएगा। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, ई पी डी को बोथ साइड ऐड कर दूंगा। तो एडिंग एंगल ई पी डी ऑन बोथ साइड वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा, एंगल ई पी ए प्लस एंगल ई पी डी इक्वल टू एंगल ई पी डी प्लस एंगल डी पी बी। तो ई पी ए और ई पी ए और ई पी डी, अगर इन दोनों को मैं ऐड करूं तो ये वाला एंगल पूरा, ये वाला एंगल आप लोग को दिख रहा होगा फिगर में, तो इसको लिख सकते हैं एंगल ई पी डी इक्वल हो जाए, ई पी डी और डी पी बी को ऐड करूंगा, ई पी डी और डी पी बी को मत, तो इसका मतलब ये वाला पूरा एंगल हमें मिल जाएगा। इसको लिख सकते हैं क्या, एंगल ई पी बी। ये हमारा हो गया थर्ड पॉइंट। और जब हमें 3 पॉइंट्स मिल जाते हैं तो दोनों ट्रायंगल्स हम क्या दिखा देते हैं, ट्रायंगल्स टी ए पी कंग्रुएंट टू ट्रायंगल ई पी बी। भाई कौन से रूल से दिखा सकते हैं, तो एंगल साइड एंगल से, एंगल साइड एंगल कंग्रुएंसी के रूल से। और जब दो ट्रायंगल्स आपस में कंग्रुएंट हो गए तो ऑब्वियस है उनके जो साइड्स क्या होंगे, कौन से रूल से का इक्वल हो जाएंगे, तो आप लोगों को पता है, देयरफॉर ए डी इक्वल टू बी, कौन से रूल से, तो बाई सी पी सी टी, ठीक है। इस क्वेश्चन में होप करते हैं आपको प्रॉब्लम नहीं हुई हो। एक बार फिर से रिवाइज करने के लिए बस मैं फिगर को बता देता हूँ, तो फिगर देख लेंगे एक बार तो आप लोग समझ आ जाएगा। हम लोगों ने क्या किया, हमें क्या दिखाना था, सिंपली इस ट्रायंगल को, इस वाले ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कंग्रुएंट दिखाना था, ठीक है। इसमें से बहुत सारी चीजें गिवन थी, जैसे ये वाला एंगल इसके इक्वल था, ये वाला साइड इसके इक्वल था और ये वाला इसके इक्वल था। हमने क्या किया, सिंपली हमें इस क्वेश्चन को बनाना था, तो हमने क्या किया, इस वाले एंगल में इसको जोड़ दिया तो ये पूरा एंगल हमें मिल गया, और इसके बाद इस वाले एंगल में इसको जोड़ दिया तो ये वाला पूरा एंगल मिलेगा, जो कि दोनों इक्वल हो गया। इन तीनों प्रॉपर्टी का यूज करके हमने क्या किया, इन दोनों ट्रायंगल्स को कंग्रुएंट दिखा लिया। आप पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप सिंपली कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अब ये आता है एक मेन क्वेश्चन। अब यहाँ पे थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले हमें दिखाना है ट्रायंगल ए एम सी बी एम डी के इक्वल है या नहीं है, मतलब कंग्रुएंट है या नहीं। सिंपली हम लिखेंगे इन
ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल बी एम डी। क्या क्या हमको गिवन हो सकता है? तो सबसे पहले क्वेश्चन अगर हम देखें तो ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है सी पे। ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है सी पे, ठीक है। एम है मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस, एम इसका मिड पॉइंट है, मतलब ये वाला चीज इसके इक्वल होगा, ए एम और एम बी के इक्वल होगा। सी इज ज्वाइंट टू एम, सी एम से ज्वाइंट किया जाता है एंड डी तक बढ़ाया जाता है, जिसके कारण डी एम और सी एम भी आपस में क्या होते हैं? इक्वल हो जाते हैं। अब जब हमें दो साइड मिल गया, एक एंगल की तलाश है, तो हमने सीखा है वर्टिकली अपोजिट एंगल का प्रॉपर्टी। तो सिंपली क्या लिख देंगे? सबसे पहला चीज ए एम इक्वल है किसके? बी एम के। क्यों? क्योंकि एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है एंगल ए एम सी इक्वल है एंगल डी एम सी के। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल से, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। इसके अलावा तीसरा साइड है वो भी ऑलरेडी गिवन है, सी एम इक्वल टू डी एम। ये तो क्वेश्चन में ही गिवन दिया गया है। और अगर तीन प्रॉपर्टीज मिल जाते तो हमें पता है क्या हो जाता है? ट्राइंगल्स ए एम सी कंग्रुएंट हो जाता है ट्राइंगल बी एम डी के। कौन से रूल से? तो बाई साइड एंगल साइड रूल से। दोनों ट्राइंगल्स अगर कंग्रुएंट हो गए तो हमें अब क्या दिखाना है? डीबीसी को राइट एंगल दिखाना है। डीबीसी मतलब इस वाले पोर्शन को हमें क्या दिखाना है? राइट एंगल दिखाना है। तो सिंपली हम क्या करते हैं? दोनों ट्राइंगल्स में सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या हो सकता है। तो जैसा हमें दिख रहा है कि अगर दो ट्राइंगल्स कंग्रुएंट है तो इसका मतलब एंगल एम ए सी इक्वल होंगे किसके? एंगल एम बी डी के। अगर दो ट्राइंगल कंग्रुएंट है तो बाई सी पी सी टी क्या हो जाएगा? दो अदर एंगल भी इक्वल हो जाएंगे एम ए सी। एम एम ए सी मतलब ये वाला एंगल किसके इक्वल हो गया? एम बी डी के, इस वाले एंगल्स के। अगर दो एंगल्स आपस में इक्वल हो जाते हैं और अगर वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो हमें क्या पता चलता है? ए सी पैरेलल हो जाता है बी डी के। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, और जब दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाते हैं आपस में तो सिंपली दो लाइंस आपस में क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है। अब हमारे क्वेश्चन में ये पता है कि एंगल ए सी बी 90 डिग्री के इक्वल है, बट अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है तो इसका मतलब क्या होता है? हमें पता है दो पैरेलल लाइंस के अंदर के एंगल्स का सम कितना होता है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइंस कितने के बराबर होता है? तो 180 डिग्री के बराबर होता है, जिसका मतलब क्या बनता है कि एंगल ए सी बी प्लस एंगल डी बी सी किसके बराबर है? 180 के बराबर, जिसमें से ए सी बी की वैल्यू क्या है? 90। तो एंगल डी बी सी क्या हो गया हमारा? 180 डिग्री माइनस 90, मतलब एंगल डी बी सी किसके बराबर हो गया? 90 डिग्री। जब 90 डिग्री होती है कौन सा एंगल हो गया? राइट एंगल। जिसके कारण क्या होता है? सेकंड वाला पॉइंट भी प्रूव हो जाता है। अब सेकंड वाला पॉइंट प्रूव होने के बाद हमें क्या प्रूव करना है? डीबीसी और एसीबी को कंग्रुएंट दिखाना है। डीबीसी और ए सी बी को कंग्रुएंट दिखाना है, तो वो भी दिखाना आसान है। क्यों? क्योंकि अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है और ये दोनों ट्रायंगल आपस में कंग्रुएंट है तो सीपीसीटी से हमें क्या मिलता है? एंगल सी ए एम इक्वल होता है एंगल बी डी एम के सीपीसीटी से। अब इसका यूज करेंगे थर्ड वाले कंग्रुएंट को दिखाने के लिए। थर्ड वाले कंग्रुएंट के लिए क्या करेंगे? लिखेंगे इन ट्रायंगल डी बी सी एंड ट्रायंगल ए सी बी हमें क्या क्या गिवन है? सबसे पहला चीज एकदम सिंपल सा मुझे दिख रहा है, एंगल अभी हम लोग ने निकाला डी बी सी इक्वल है एंगल ए सी बी के। क्यों? क्योंकि दोनों 90 डिग्री है, पहला। इसके अलावा हमें फिगर में दिख रहा है कि बी सी इक्वल टू बी सी दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, और जब ये कॉमन है तो इसके बाद जो थर्ड साइड बचा, थर्ड हमें क्या मिलता है? ये एंगल बी डी एम, बी डी एम इक्वल है एंगल सी ए एम के, जो कि अभी हम लोग ने निकाला सीपीसीटी के थ्रू। इसका इस्तेमाल करके इसको और क्या लिख सकते हैं?
BDM को इसको लिख सकते हैं एंगल BDC इक्वल टू एंगल CAB। और जब ये तीन प्रॉपर्टी मिल जाती है तो हमें क्या पता चलता है, देयरफॉर ट्रायंगल DBC कंग्रुएंट हो जाते हैं ट्रायंगल ACB के। किस रूल से, तो बाई एंगल एंगल साइड से। क्यों, क्योंकि दिख रहा है मुझे ये वाला एंगल पहले हम लोग ने इसके इक्वल दिखाया, फिर ये वाला एंगल इसके इक्वल दिखाया, एंगल एंगल, अब बीच का एक कॉमन साइड ले लिया, तो ये एंगल एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल्स आपस में कंग्रुएंट हो जाते हैं। अब इतने तक को आप नोट कर लोगे तो आपको आसानी से सिंपली क्या करेंगे, हमें क्या दिखाना है यहाँ पे, सी एम इक्वल टू हाफ ए बी के इक्वल दिखाना है। सी एम का वैल्यू कितना है, हाफ ए बी के इक्वल दिखाना है। तो उसके लिए सिंपली क्या करेंगे हम लोग, हमें जैसा पता है कि ट्रायंगल डीबीसी और एसीबी आपस में कंग्रुएंट हो चुके हैं, तो जिसका मतलब क्या हो गया कि डीसी इक्वल हो गए ए बी के, ये भी क्यों, बाई सी पी सी टी। और जब ये दोनों इक्वल हो गए तो दोनों को हम क्या कर सकते हैं, हाफ कर सकते हैं, तो सिंपली हम उसका यूज कर लेंगे। अगर डी सी इक्वल हो गया है ए बी के तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई टू। जब दोनों को टू से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जब दोनों को हम टू से डिवाइड करेंगे तो हमें सिंपली क्या मिलेगा, टी सी को अगर हाफ करते हैं इसको हम लोग लिख सकते हैं सी एम इक्वल टू 1/2 ए बी। थर्ड भी हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही देखेंगे। ठीक है, अगर इतने तक में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें बता सकते हैं। क्वेश्चंस अभी बहुत हैं, तो मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में सारे क्वेश्चंस को कवर करने के लिए। इस वीडियो के एक एक स्लाइड्स को आप चला के एक बार देख सकते हैं, सारे में सॉल्यूशन दिए गए हैं। जो भी क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम होगा आप उन क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उनके सॉल्यूशन को गाइड करने का मैं पूरी तरीके से कोशिश करूंगा। होगा तो सिंगल सिंगल वीडियो भी सारे में बना दूंगा। बाकी मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप क्या करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इससे पहले वाले वीडियो को देखना ना भूलें, उससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।